अब तक आरती खत्म होने के बाद आश्रम के सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, पर रुद्राक्ष और रेवा वहीं नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अब तक उन्हें समझ आ गया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। रेवा के आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। रोते हुए ही रेवा रुद्राक्ष से कहती है, भाई उन्होंने सबको मार डाला। रुद्राक्ष, सू सू सू, चुप हो जाओ गुड़िया, कोई नहीं मरा है अभी तक और कोई मरेगा भी नहीं। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, महादेव की सौगंध। अब आगे रुद्राक्ष ने रेवा को चुप करवाया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, मेरी आंखों में देखो गुड़िया। रेवा भी अब रोना बंद कर चुकी थी। उसने अपने बड़े भाई की आंखों में देखो तो उसे उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था। रुद्राक्ष, ये वक्त रोने का नहीं है गुड़िया, ये वक्त तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का है। अब तक उन्हें हमारे बारे में पता चल गया होगा। वो कल सुबह तक यहाँ पहुँचते ही होंगे हमें ले जाने के लिए। रेवा, पर इस बार हम वहाँ जाकर उनके बहकावे में नहीं आएंगे। वो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं ना, तो फिर इस बार हम उन्हें बताएंगे कि बर्बाद करना किसे कहते हैं। रुद्राक्ष और रेवा दोनों नदी की तरफ मुड़कर बहते पानी को देखकर, रुद्राक्ष, इस बार हम खेल खेलेंगे और वो हमारे मोहरे होंगे। उन सबको बहुत शौक है ना मुखौटे पहनने का, हम उनके चेहरे से एक एक कर सारे मुखौट हटाएंगे। रेवा, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्होंने जितना हमारे परिवार को तड़पाया है, हम उन्हें उससे 10 गुना ज्यादा लौटाएंगे। रुद्राक्ष और रेवा एक साथ कहते हैं, इंतजार करो हमारे दुश्मनों, बहुत जल्द आ रहे हैं हम अपनी और अपनों की मौत का बदला लेने। इस बार तुम्हारी हर चाल को हम नाकाम करेंगे। तुम लोगों ने हमारे परिवार को बहुत रुलाया है ना, लेकिन इस बार हम तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। रुद्राक्ष और रेवा चेहरे को भावहीन कर एक साथ कहते हैं, महादेव की सौगंध। इतना कहकर वो दोनों एक साथ मुड़कर आश्रम के अंदर सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही माँ नर्मदा आरती के बाद जैसे ही वो आश्रम में गए, वहाँ एक गाड़ियों का काफिला नजर आया। वो समझ गए कि वो लोग आ चुके हैं। जैसे ही वो सब के साथ आश्रम के अंदर पहुँचे, वैसे ही उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया। उन्होंने इस वक्त बहुत ही सुंदर और महंगा कुर्ता पजामा पहन रखा था। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। जी हाँ, वो बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं, रुद्राक्ष और रेवा के दादाजी राजेंद्र रावत थे। राजेंद्र जी अपनी आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देखने लगे और कुछ भी कहे बिना बस उनको गले लगा लिया। वो दोनों भी उन्हें गले लगाना चाहते थे, पर इस वक्त वो उनसे अनजान थे, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया और वैसे ही खड़े रहे। आस-पास के लोग उन्हें रुद्राक्ष और रेवा को गले लगाता देख हैरानी से देखने लगे। तभी पीछे से आश्रम के मुख्य गुरुजी की आवाज सबके कानों में पड़ी। उन्होंने सबको अपने अपने काम पर जाने के लिए कहा, तो सब वहां से जाने लगे। गुरुजी के आदेश से और लोगों की हलचल से राजेंद्र जी होश में आए और उनसे अलग हुए। आश्रम के मुख्य गुरुजी उनके सामने आए। गुरुजी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जो उनके सख्त स्वभाव में हर कोई नहीं देख सकता था। पर राजेंद्र जी अपनी पूरी जिंदगी जी चुके थे, इसलिए उन्होंने ये तेज पल भर में पहचान लिया। राजेंद्र जी ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने भी उनका स्वागत कर सम्मान से उन्हें आश्रम में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गुरुजी और राजेंद्र जी आश्रम के एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। राजेंद्र जी ने गुरुजी को बताया कि कैसे रुद्राक्ष और रेवा का जन्म होने के कुछ वक्त बाद उन दोनों का किडनैप हो गया था और उन्होंने दोनों बच्चों को कहां-कहां नहीं ढूंढा।
राजेंद्र जी ने गुरुजी को ये भी बताया कि रुद्राक्ष और रेवा के बारे में उन्हें कैसे पता चला। फ्लैशबैक। राजेंद्र जी के आश्रम आने से एक हफ्ते पहले आश्रम में एक उत्सव मनाया गया था। उस उत्सव में छुट्टियां मनाने आए स्टूडेंट का एक ग्रुप भी पहुंच जाता है। वे लोग घूमते घूमते आश्रम में पहुंच जाते हैं और उत्सव के बारे में जानकर वही कुछ दिन रुकने का फैसला करते हैं। उस ग्रुप में अर्थ मल्होत्रा नाम का लड़का भी होता है। वो लोग जब रुके थे तो आश्रम की और आश्रम के लोगों की बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। उन्हीं तस्वीरों में कुछ तस्वीर रुद्राक्ष और रेवा की भी लेते ही और अपने घर वालों को भेजते हैं। दरअसल मल्होत्रा परिवार और रावत परिवार एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे, इसलिए वो तस्वीरें रावत परिवार के पास भी आ जाती है। रावत परिवार के पास वो तस्वीरें कैसे पहुंची और दोनों परिवारों के रिश्ते के बारे में कहानी आगे आएगा। रावत परिवार के लोग तस्वीरें देखकर तुरंत ही रेवा और रुद्राक्ष को पहचान जाते हैं, क्योंकि रेवा बिल्कुल अपने माँ के जैसी दिखती थी। बस उसकी आंखें अपने पिता के जैसी थी, रात के अंधेरे सी कली थी। वही रुद्राक्ष काफी हद तक अपने पिता की तरह दिखता था और उसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ की तरह समुंदर के पानी की तरह नीली और गहरी थी। उन्होंने ये बात अर्थ को बताई तब तक उत्सव पूरा हो चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ निकलने वाला था। आश्रम में कुछ दिन रहते अर्थ और रुद्राक्ष की अच्छी दोस्ती हो गई थी और रेवा को तो वो अपनी बहन मानने लगा था। तो वापस जाते वक्त उसने रेवा के गले मिलते वक्त किसी को पता न चले वैसे उसके सर से एक बाल तोड़ लिया था और संभाल कर अपने साथ ले गया था। उसका डीएनए टेस्ट करके सबको कंफर्म हो गया कि वो उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं। ओए अब वो उन्हें ले जाने आए हैं। फ्लैशबैक इन। उनकी बात सुनकर तो गुरुजी एक पल के लिए तो सोच में पड़ गए, पर फिर उन्होंने रुद्राक्ष और रेवा को ले जाने की इजाजत दे दी। गुरुजी ने रुद्राक्ष और रेवा को भी बताया कि वो उनके दादाजी ही उन्होंने तुम दोनों को बचपन में को दिया था और अब जाके तुम्हें पाया है। वो तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। पिछले जन्म में ये बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं आए, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा से ही भावहीन होता था। पर रेवा तो लगी थी और आश्रम छोड़ के न जाने की जिद करे लगी थी। तब बहुत मुश्किल से उसे सबने मनाया था। पर इस बार बात कुछ और थी। इस बार भी रुद्राक्ष भावहीन खड़ा था और रेवा रो रही थी, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चला सिवाय रुद्राक्ष के। रेवा को रोता देख उसने उसक है पकड़ लिया। वो दोनों जाने के लिए मन गए। वो लोग आश्रम से सबका आशीर्वाद लेके निकल गए अपनी मंजिल की ओर, जहां उनके कुछ अपने तो उनके कुछ अपनों के भेष में छुपे दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। स्टोरी अभी जारी रहेगी तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी अपनी निशा।